हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सीड S&A। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं। चलिए इस पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित हैं। इसका होगा ऑप्शन बी, होमी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस को छोड़कर निम्न में से गणतंत्र परमाणु शक्ति है। पहला यूक्रेन, दूसरा जॉर्जिया, तीसरा बेलारूस, चौथा कजाकिस्तान। इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। इसका होगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस जैसा। फ्रेंड्स, जल के अंदर वायु का बुलबुला जो है वो अपसारी लेंस की तरह, यानी कि अवतल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। यह प्रकाश किरणों को उसके फोकस की ओर नहीं मोड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या है? निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस माध्यम में चल सकती हैं। फ्रेंड्स, इसका होगा ऑप्शन डी। जो ये ध्वनि तरंगे हैं वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता है। मतलब किसके लिए माध्यम चाहिए हमें? ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के बढ़ने पर बढ़ता है तथा ठोस माध्यम का घनत्व अधिक होने के कारण ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किसमें होता है? सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विद्युत अत्यधिक प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉनों के पृथ्वी में चले जाने से विद्युत उपकरण सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में से किस प्रकार की प्रकाश तरंग का उपयोग होता है? इसका होगा ऑप्शन बी, अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है। इसका होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे होगा, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, फ्रक्टोज। मधुमक्खी का मुख्य उत्पाद क्या होता है? शहद। इसमें मुख्यतः दो चीज़ें पाई जाती हैं, दो शर्कराएँ होती हैं। एक होती है सेल्यूलोज, दूसरा होता है डेक्सट्रोज। इसमें सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है? 38.19%। और डेक्सट्रोज की मात्रा कितनी होती है? 21.28%। इसमें माल्टोज 8% तथा जल 17.27 यानी कि 17.27% होता है। यह पौष्टिक तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, आइसक्रीम। फ्रेंड, दूध कोलाइड, खून और शहद भी कोलाइड है, परंतु आइसक्रीम निस्यंद है। आइसक्रीम में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? इसका होगा एल्यूमिनियम। निकिल, लोहा और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, परंतु एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। एल्यूमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन बी, क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणकों के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र बीम का उपयोग होता है। इसका होगा ऑप्शन सी, आँख के चिकित्सा में। लेज़र बीम का उपयोग आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए किया जाता है। आजकल बिना ऑपरेशन के इलाज के लिए अर्थात बिना चीड़ फाड़ के ऑपरेशन के लिए लेज़र बीम का उपयोग कैंसर, किडनी स्टोन, ट्यूमर आदि के ऑपरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है। इसका होगा ऑप्शन बी, जीन्स का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है? कौन उपयोगी है? ऑप्शन ए, मधुमक्खी। फ्रेंड्स, जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। इस समय रूस में मधुमक्खियों का कार्य के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। इसका होगा ऑप्शन ए, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पे हैं? दर्शन पर। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ये पुस्तकें भारतीय दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। प्रसिद्ध सूफी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। 12वीं शताब्दी में भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र अजमेर था। शेख निजामुद्दीन औलिया इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे, जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसका होगा ऑप्शन सी, भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका होगा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। झारखंड स्थित पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित हैं। इन पहाड़ियों में स्थित सम्मेद शिखर जैन धर्म के लिए अत्यंत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यह जैन धर्म के 21 तीर्थकों के निर्माण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका होगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद शाह। ये क्या था? 1394 से 1412 ईस्वी के समय में तैमूर तंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसका नाम तैमूर लंग पड़ा था। तैमूर के आक्रमण के डर से सुल्तान भाग गया। 15 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद तैमूर वापस चला गया और खिज्र खां को अपने विजित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। कहाँ ले गया था? ऑप्शन ए, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी का नाम सुल्तान ने दौलताबाद रखा, परंतु अपनी असफलता को देखते हुए सुल्तान ने
1335 ईस्वी में राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, इसका होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, इसका होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था, इसका होगा लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, इसका होगा ऑप्शन बी चंद्र। फ्रेंड्स, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली की कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ राजा चंद्र की स्मृति से में बना है। चंद्रग्राम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकार कौन है? ऑप्शन डी शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरे के लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका होगा इल्तुतमिश। जी हाँ, बिल्कुल, इल्तुतमिश क्या था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, परंतु इसके शासनकाल में भारत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इसके पश्चात इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बना और उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। शेर शाह का सासाराम यानी कि बिहार, सासाराम में झील के अंदर एक ऊंचे टीले पर निर्मित मकबरा हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। मकबरा बाहर से मुस्लिम प्रभाव और अंदर से क्या है? हिंदू प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं आखिरी, फ्रेंड्स, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन, जैमिनी में मीमांसा तथा शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।